राजा रघुवंशी हत्याकांड के 4 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल, आकाश और आनंद की पहली बार एक साथ तस्वीर आई सामने। मेघालय पुलिस की हिरासत में 4 आरोपी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 8 दिन की पुलिस रिमांड पर सोनम। शिलांग कोर्ट ने राज, विशाल, आकाश और आनंद को भी रिमांड में भेजा। सोनम समेत 5 आरोपियों को शिलांग के सदर पुलिस स्टेशन लाया गया। आरोपियों का आमना सामना करवा सकती है पुलिस। क्राइम सीन का भी रिक्रिएशन होगा। मेघालय पुलिस के सामने सोनम ने कबूला अपना गुनाह। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी से पूछताछ में उसने कहा राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में वो शामिल थी। मेघालय पुलिस की सोनम के मोबाइल की तलाश। वारदात के समय सोनम के पास 2 मोबाइल थे, लेकिन एक भी नहीं मिला। राजा हत्याकांड केस में एक और खुलासा। राज ने की थी शिलांग ट्रिप की पेमेंट। मेघालय में ठहरने और रुकने का प्लान सोनम ने बनाया। राजा रघुवंशी की मां से गले मिलकर रोया सोनम का भाई गोविंद। कहा मेरी बहन ने गलती की तो उसे फांसी मिले। सोनम से परिवार ने रिश्ता तोड़ा। भाई गोविंद बोला परिवार को नहीं पता था कि बहन के मन में क्या चल रहा है। राजा रघुवंशी के पिता की पुलिस से मांग। कहा अगर सोनम से कड़ी पूछताछ की जाए तो सच सामने आएगा। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बयान। बच्चों को पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें संस्कार भी दें। बिना संस्कार के बच्चे सोनम बन जाते हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर से सामने आया राजा रघुवंशी मर्डर जैसा मामला। संगीता नाम की महिला प्रेमी के साथ मिलकर पति कनन की हत्या के आरोप में पकड़ी गई। नजर गढ़वा गांव का कन्नन 2 जून से लापता था। पत्नी संगीता ने 5 जून को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। कन्नन के भाई बाबूलाल ने संगीता की भूमिका पर शंका जाहिर की थी। पुलिस की पूछताछ में संगीता ने बताया प्रेमी अनिल शुक्ला के साथ मिलकर कनन को दिया था जहर। शव को सेमरना गांव के पास राप्ती नदी में फेंक दिया। पुलिस ने 10 जून को कन्नन का कंकाल बरामद किया। परिवार वालों ने कपड़े के आधार पर शव की शिनाख्त कर ली। पुलिस ने संगीता और अनिल शुक्ला को हिरासत में ले लिया। पश्चिम बंगाल में फिर भड़की हिंसा। साउथ 24 परगना के रविंद्र नगर में 2 गुटों में जबरदस्त बवाल। तुलसी मंच बनाने पर शिव मंदिर में की तोड़फोड़। पत्थरबाजी में कई लोग जख्मी हुए हैं। मुस्लिम समुदाय पर हमले का आरोप। तनाव बढ़ने पर कई थानों की पुलिस फोर्स और आरएएफ तैनात। दक्षिण 24 परगना में बवाल पर सियासत तेज हुई। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ाने का आरोप लगाया। पुलिस ने हिंदुओं पर ही कार्रवाई की, कहा। साउथ 24 परगना में हुई हिंसा को लेकर सड़क पर उतरे नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी डीजीपी से मिलने के लिए पुलिस मुख्यालय तक पैदल मार्च किया। शुभेंदु अधिकारी ने शिव मंदिर में हुई तोड़फोड़ को शर्मनाक बताते हुए कहा इस तरह की घटनाओं को नहीं करेंगे बर्दाश्त। डीजीपी से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर अटैक। उपद्रवियों को सरकार संरक्षण दे रही। पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने हिंसा की घटना की निंदा की। कहा कुछ लोग खुद जानबूझकर इस तरह की घटनाएं करते हैं, कम्युनल टेंशन फैलाते हैं ताकि इसका सियासी फायदा लिया जा सके। पीएम मोदी ने दिल्ली बीजेपी के सभी विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों से मुलाकात की। सीएम रेखा गुप्ता भी बैठक में मौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा दिल्ली की जनता ने बहुत उम्मीद से बीजेपी की सरकार बनाई है। पार्टी नेताओं का कर्तव्य है कि जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे। पीएम मोदी के साथ बैठक में यमुना की सफाई और वायु प्रदूषण अहम एजेंडा था। पीएम ने दिल्ली में विकास के काम में तेजी लाने के लिए कहा। केरल हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी को नोटिस जारी किया। जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा। बीजेपी नेता नव्या हरिदास ने प्रियंका के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। चुनाव में संपत्ति छिपाने का आरोप लगाया। मोदी सरकार के 11 साल पर कांग्रेस चीफ खड़गे का तंज। कहा हमने जो काम किए उनका उद्घाटन करना बीजेपी की आदत। बिहार के दंगल में आम आदमी पार्टी की एंट्री। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा स्थानीय निकाय चुनाव में गठबंधन पर फैसला प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव समिति लेगी। अगरतला से अमरनाथ जाने के लिए बीएसएफ के जवानों को मिली नई ट्रेन। 6 जून को खस्ताहाल ट्रेन का वीडियो वायरल होने के बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने दूसरी ट्रेन मुहैया करवाई। बीएसएफ जवानों को मिली जर्जर ट्रेन मामले में कार्रवाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया। बेल्जियम से विदेश मंत्री एस जयशंकर का क्लियर मैसेज। भारत पाकिस्तान से नहीं आतंकवाद से लड़ रहा है। यूरोप के साथ ट्रेड बढ़ाने पर भारत का फोकस। जयशंकर ने ईयू नेताओं संग मुक्त व्यापार समझौते पर भी बात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वीडन में बिजनेस डेलीगेट से मुलाकात की। कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। जनेवा दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डीजी से द्विपक्षीय बातचीत। आरसीबी की मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की याचिका पर कर्नाटका हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। निखिल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। विधानसभा में हुए कार्यक्रम में सीएम सिद्धरमैया ने झाड़ा पल्ला। कहा इसे सरकार ने नहीं क्रिकेट बोर्ड और आरसीबी ने प्लान किया था।
कर्नाटक में 10 साल बाद दोबारा होगी जाति जनगणना। सीएम सिद्धरामैया बोले पार्टी नेताओं ने जनगणना का सुझाव दिया है। जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को बड़ा झटका, जासूसी मामले में जमानत याचिका खारिज। किसानों और उनसे जुड़ी योजना दिल्ली में बैठकर नहीं बनेगी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू किया, 6 महीने तक बिजली विभाग में हड़ताल पर लगी रोक। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, प्रदेश में टूरिज्म में अपार संभावनाएं लेकिन नक्सली मेन प्रॉब्लम है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा छत्तीसगढ़ में 77% और पड़ोसी राज्यों में 23% नक्सल समस्याएं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए, ऑटोमेटिक हथियार जब्त हुए। 134 बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी में दिल्ली पुलिस, 14 अलग अलग जगहों से हुई है गिरफ्तारी। केरल के तट पर सिंगापुर के कार्गो जहाज की आग बुझाने में जुटे भारतीय तटरक्षक, 9 जून को विस्फोट के बाद आग की चपेट में आ गया जहाज। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश फरार। गाजियाबाद के निवाड़ी में हुई लूट की वारदात में शामिल थे दोनों बदमाश। पुलिस ने आरोपी के पास से लूट की करीब 15 लाख की ज्वेलरी, तमंचा और 9,14,000 कैश बरामद कर लिया। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने दोनों बदमाशों को रोका, बदमाश रुकने की बजाय भागने लगे। पुलिस के पीछा करने पर बदमाशों ने फायरिंग की, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी। यूपी के नोएडा में सेक्टर 12 में एक शख्स ओम पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी अपनी स्कूटी छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस हत्यारों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस के मुताबिक पवन नाम के एक शख्स और उसके साथी ने मंगलवार को किराए पर एक मकान लिया। बुधवार को ओमपाल को मिलने के लिए बुलाया। फायरिंग के बाद पवन और उसका साथी फरार। यूपी के कुशीनगर में पाकिस्तानी नागरिक सिराजुल हक गिरफ्तार। लॉन्ग टर्म वीजा पर आए सिराजुल के पास से फर्जी वोटर कार्ड, आधार और आयुष्मान कार्ड मिला। सिराजुल हक ने सहज सेवा केंद्र चलाने वाले 2 लोगों की मदद से वोटर कार्ड बनाया, आधार और आयुष्मान कार्ड बनाया। फर्जी कार्ड बनाने वाले दोनों शख्स किए गए गिरफ्तार। सिराजुल अपनी मां के साथ 1957 में 2 लोगों के लॉन्ग टर्म वीजा पर आए थे। मां की मौत के बाद भी वीजा अपडेट करवाकर भारत में बने रहे। कानपुर में सोशल मीडिया पर नाम बदलकर दोस्ती करने और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। सरताज नाम के शख्स ने सोनू के नाम से एक महिला से सोशल मीडिया पर दोस्ती की। पीड़ित महिला के मुताबिक 9 महीने पहले सोनू नाम के एक शख्स से उसकी दोस्ती हुई। शादी के लिए कहने पर उसने धर्म बदले और हाथ पर गुदे ओम का निशान हटाने का दबाव डालना शुरू। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच का भरोसा दिया। एडीसीपी सेंट्रल योगेश कुमार ने कहा आरोपी सरताज की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। पंजाब के नवा शहर में आचार फैक्ट्री में फायरिंग, रात में फायरिंग कर अपराधी फरार। सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की तस्वीरें। फायरिंग के दौरान किसी को नुकसान नहीं। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक फोन पर 50 लाख रुपए देने की मांग की गई। पुलिस की टीम केस दर्ज कर जांच में जुटी। ओडिशा के कंधमाल में पर्यटकों को लूटने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़। केरल से आए टूरिस्ट के साथ लूटपाट के बाद एक्शन में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पुटुड़ी वाटरफॉल के पास अकेला पाकर टूरिस्ट के साथ करते थे लूटपाट। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटपाट में शामिल हथियार सहित कई मोबाइल फोन्स बरामद किए। असम के श्रीभूमि में ड्रग रैकेट का पर कसा शिकंजा। पुलिस ने ड्रग डीलर को अरेस्ट किया। डीलर के पास से करीब 5 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित याबा टैबलेट्स बरामद हुई हैं। जयपुर में खाद बीज के गोदामों पर रेड। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी के गोदाम की जांच की। कंपनी के गोदाम से जांच के लिए भेजे गए सैंपल। यूपी के कानपुर में एक स्टोर के वेयरहाउस में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। वेयरहाउस में आग लगते ही अफरा तफरी। आसपास के घरों के लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आग से सामान को नुकसान पहुंचा। तमिलनाडु के मदुरई में 85 लोगों को फूड पॉइजनिंग, अस्पताल में भर्ती। एक त्योहार के दौरान खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ी। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। अगले 3 दिनों तक तापमान 45 डिग्री रहेगा। 13 जून को हल्की बारिश की है संभावना। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल के लिए भी रेड अलर्ट। राजस्थान में तापमान 47 डिग्री तक जा सकता है। हीट वेव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के जरूरी निर्देश। जरूरत होने पर घरों से बाहर निकलने के लिए ही कहा गया। भीषण गर्मी की चपेट में जम्मू, 45 डिग्री तक पहुंच गया तापमान। जम्मू में बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए नगर निगम कर रही है वाटर फॉगिंग ट्रक का इस्तेमाल। सड़कों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। कर्नाटक के धारवाड़ में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया। कर्नाटक की हुबली में भी भारी बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव। अगरतला में मानसून से पहले बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियां शुरू हुई। बाढ़ से निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में गार्डन का गेट गिरा। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत। तेज हवा की वजह से हादसा।
महाराष्ट्र में राशन कार्ड धारकों को एक साथ 3 महीने का मिल रहा है राशन। बारिश और उससे पैदा होने वाले हालात की वजह से सरकार का फैसला। दिल्ली में वाटर एटीएम लगाएगी रेखा सरकार। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, सभी को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमरनाथ मंदिर में पूजा की। लोगों से बड़ी संख्या में बाबा बर्फानी के दर्शन की अपील। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा, हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल। श्रीनगर के डल झील में शिकारा रेस का आयोजन हुआ। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए की गई ये पहल। पर्यटकों ने शिकारा रेस का मजा लिया। राजस्थान के उदयपुर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर महिलाओं में खुशी का माहौल। पीएम मोदी का जताया आभार। महिलाओं ने पोस्ट कार्ड लिखकर पीएम मोदी को धन्यवाद भेजा। बद्रीनाथ धाम से भगवान कुबेर की देव डोली बामणी गांव पहुंची। यात्रा के दौरान लोग झूमते नजर आए। बामणी गांव में जश्न का माहौल। इजराइल ने गाजा में 2 बंधकों के शव किए बरामद। एक बंधक की 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में हुई थी मौत। दूसरे की शिनाख्त अभी बाकी। दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न केप में बारिश, बाढ़ और बर्फबारी का कहर। बाढ़ में अब तक 6 छात्रों समेत कम से कम 49 लोगों की मौत। 4 छात्र अब भी लापता हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आज दूसरा दिन। पहले दिन रबाडा और यानसेन ने ऑस्ट्रेलिया को 212 रनों पर समेटा। दक्षिण अफ्रीका की खराब शुरुआत, 43 रन पर 4 विकेट गंवाए। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा और मार्को यानसेन ने धारदार गेंदबाजी की। कागिसो रबाडा ने 5 विकेट लिए। मार्को यानसेन को 3 विकेट हासिल हुए। स्टीव स्मिथ ने 99 साल पुराना कीर्तिमान तोड़कर रचा इतिहास। लॉर्ड्स में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज बने। ब्रैडमैन, एलन बॉर्डर और वीवी रिचर्ड्स को पीछे छोड़ा। रोहन बोपन्ना एटीपी 250 बॉस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। एन श्रीराम बालाजी और यूकी भांबरी को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को प्री लीग में लगातार तीसरी हार। अर्जेंटीना ने 3-4 से दी शिकस्त। ISSF वर्ल्ड कप के निशानेबाज मनु भाकर पदक से चूकी। 25 मीटर पिस्टल में 8 निशानेबाजों के फाइनल में 6ठे स्थान पर रही। फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग में जुटे सनी देओल। कहा, अगले 26 जनवरी को फिल्म रिलीज हो जाए। अपनी आने वाली फिल्म मां के लिए एक्साइटेड दिखी काजोल। कहा, हर अभिनेता को हर बार खुद को नए सिरे से ढालना पड़ता है।